शिक्षा कमजोर है, कमजोर नहीं है। अब नारी अबला नहीं, अब सबला है। मांगे पूरी नहीं होगी तो मेरे पैरों में घुंघरू बंधा दे तो फिर मेरी चाल देख ले। आप केवल आप हटा करके देख लीजिए, एक भी शिक्षक को अगर हटा दिया गया बिहार धू धू कर जलेगा और इसके जवाबदेह वही लोग होंगे जो संविधान का गला घोंटे। 20 साल के बाद वो भी परीक्षा देने के लायक है जो हम लोग को परीक्षा के लिए वो भी परीक्षा देकर बैठा है। एसएसपी के अपने आप को क्या समझते हैं कर रही है नीतीश कुमार, जो हम लोग के पास अत्याचार, हम लोग को सारे नियोजित को अत्याचार जो कर रहे हैं ये बंद करे और निष्कासन जो करने की कोशिश कर रहे हैं के पाठक, उनको हम लोग ईट से ईट बजा देंगे। ईट से ईट अब लड़ाई होगी, सबने हमने आर पार की लड़ाई होगी। जी नहीं, ऐसा कोई कानून नहीं बना है कि नौकरी में आप बर्खास्त कर दीजिए और उसको नौकरी से निकाले। ऐसा कोई कानून हमारे संविधान में नहीं है। क्या हमारा अगर गया जिला में हो जाएगा तो क्या अपने बच्चों को छोड़ के हम गया जिला जाएंगे? ये कैसा अमानवीय व्यवहार है हमारे साथ में? जी नहीं, ऐसा कोई कानून नहीं बना है कि नौकरी में आप बर्खास्त कर दीजिए और उसको नौकरी से निकाले। ऐसा कोई कानून हमारे संविधान में नहीं है। परीक्षा देने के लिए तैयार है, लेकिन ये 3 जिला पदर का जो नियमावली में आया है, विशिष्ट शिक्षा नियमावली के बाद ये 3 जिला ऐड हुआ है, इसका हम लोग सख्त विरोध करते हैं। इसको एकदम पूर्णतः हटाने का मांग है हम लोग का। जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन हम लोग का हो रहा है। सरकार की जो यह नीति है वह गड़बड़ नीति है, इसी वजह से हम लोग यहाँ पे आए हैं। लेकिन कि आईएएस के पाठक द्वारा जो फरमान आया है, जो पाठक से हमको लड़ाई नहीं है, ये सरकार जो नीति बनाई है इसका जो है रिव्यू करे और इसको सुधार करते हुए हम लोग का जो कल्याण। सिलेक्शन बोर्ड नहीं बनाया गया है, यह एकेडमिक बोर्ड है। यह सामान्य परीक्षाओं की परीक्षा ले सकते हैं, मैट्रिक इंटर लेंगे। ये हमारी परीक्षा, शिक्षक की परीक्षाएं नहीं ले सकते हैं, यह अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। नमस्कार, मुजफ्फरपुर वाव देख रहे हैं। मेरा नाम है आदित्य। देखिए, मुजफ्फरपुर में आज नियोजित शिक्षकों के द्वारा जो है आज प्रदर्शन किया जा रहा है। तस्वीर देखिए किस तरह से भारी संख्या में जो नियोजित शिक्षक है मशाल जुलूस निकाले हुए हैं। वही जो नया सक्षमता परीक्षा को लेकर के जो नया फरमान आया है, जिसको लेकर के तमाम जो नियोजित शिक्षक है वो आज मशाल जुलूस निकाले हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। वही आप देख सकते हैं किस तरह से कुछ लोगों से किन मांगों को लेकर के प्रदर्शन कर रहे हैं। सक्षमता परीक्षा के विरोध में हम लोग आए हैं यहाँ पर, इसलिए हम लोग यहाँ आज जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन हम लोग का हो रहा है। सरकार की जो यह नीति है वह गड़बड़ नीति है, इसी वजह से हम लोग यहाँ पे आए हैं। लेकिन सक्षमता परीक्षा तो आकलन के लिए किया जा रहा है, हम लोग सक्षमता परीक्षा नहीं देंगे किसी भी कीमत में। मास्टर जो है पीछे नहीं हट रहा है, सक्षमता देने का परीक्षा देने के लिए मास्टर तैयार है। मास्टर काम है पढ़ना पढ़ाना, परीक्षा देने के लिए तैयार है। लेकिन ये 3 जिला पदर का जो नियमावली में आया है, विशिष्ट शिक्षा नियमावली के बाद ये 3 जिला ऐड हुआ है, इसका हम लोग सख्त विरोध करते हैं। इसको एकदम पूर्णतः हटाने का मांग है हम लोग का। अगर मांगे पूरी नहीं होती है तो आगे क्या कुछ आगे जो 13 तारीख को हम लोग का विधानसभा घेराव का कार्यक्रम है। लेकिन कि आईएएस के पाठक द्वारा जो फरमान आया है, जो पाठक से हमको लड़ाई नहीं है, ये सरकार जो नीति बनाई है इसका जो है रिव्यू करे और इसको सुधार करते हुए हम लोग का जो कल्याण करे। महिला नियोजित शिक्षक भी है, क्या कहेंगे जिस तरह से जो है नया फरमान जारी हुआ है, कैसे देखती हैं सक्षमता? देखिए, सरकार कहती है कि हम लोग सक्षम नहीं है। इतना दिन से हम लोग सक्षम नहीं थे, तो आज तक हमारे बच्चे जो पढ़ के इतना आगे बढ़ गए हैं वो किस टीचर के द्वारा? हम ही उसे पढ़ाएं। और अब जब जिला का ऑप्शन दिया गया है, हमारे घर में जो बच्चे हैं वो हम सक्षम हैं उन बच्चों को छोड़ के जाने के लिए जिला। क्या हमारा अगर गया जिला में हो जाएगा तो क्या अपने बच्चों को छोड़ के हम गया जिला जाएंगे? ये कैसा अमानवीय व्यवहार है हमारे साथ में? हम शिक्षक थे, यही हमारा गुनाह है क्या? हमने क्या अपने मांगों के लिए जायज अपना जो है वो अपना हक मांगा है? हमें सबसे ज्यादा क्या शिक्षक ही इस चीज के लिए जिम्मेवार है? क्या हम शिक्षक होकर सबसे बड़ा गुनाह किए हैं क्या? हमारे बच्चे हैं, हमारा घर है, हमारा परिवार है, जहाँ 20 साल से हम नौकरी कर रहे हैं। लेकिन आईएएस के पाठक द्वारा जो फरमान आया है, जिसमें विरोध प्रदर्शन करने में आपकी इस नौकरी सेवा रद्द कर। जी नहीं, ऐसा कोई कानून नहीं बना है कि नौकरी में आप बर्खास्त कर दीजिए और उसको नौकरी से निकाले। ऐसा कोई कानून हमारे संविधान में नहीं है। आप संविधान का पढ़िए, आर्टिकल पढ़िए, वो कोई संविधान में नहीं लिखा हुआ है कि इसके कोई भी आक्रोश। हमारा लोकतंत्र है, हमारा विरोध, हमारा कोई भी चीज के लिए हम उसके लिए सक्षम कर सकते हैं। ये हमारा कानूनी अधिकार और लोकतंत्र बोलता है, हमारा संविधान बोलता है, उसके तहत हमारी लड़ाई चल रही है। आपकी मांगे अगर पूरी नहीं होती तो आगे क्या उसके लिए हमारी रणनीति बनेगी। हम आगे अभी कैसे बता सकते हैं आपको? आगे के लिए रणनीति हमारी बनेगी। बिल्कुल देख सकते हैं किस तरह से जो तमाम महिला शिक्षक है, तमाम जो भी शिक्षक है, नियोजित शिक्षक है, सैकड़ों की संख्या में आज जो है शिक्षक आज विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इस नए फरमान को लेकर के जो है तमाम लोग आज विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। वही और भी महिलाएं शिक्षक है,
क्या कुछ कहेंगे, आज जो है प्रदर्शन कर रही है? नीतीश कुमार जो हम लोग के पास अत्याचार, हम लोग को सारे नियोजित को अत्याचार जो कर रहे हैं ये बंद करे, और निष्कासन जो करने की कोशिश कर रहे हैं के पाठक, उनको हम लोग ईट से ईट बजा देंगे। ईट से ईट अब लड़ाई होगी, सामने हमने आर पार की लड़ाई होगी, परीक्षा होती है, आर पार की लड़ाई होगी। 20 साल के बाद वो भी परीक्षा देने के लायक है जो हम लोग को परीक्षा के लिए वो भी परीक्षा दे के बैठा है। SSP के पाठक अपने आप को क्या समझते हैं? यहाँ शिक्षा कमजोर है, कमजोर नहीं है। अब नारी अबला नहीं, अब सबला है। तुम देख सकते हैं किस तरह से जो शिक्षकों में काफी आक्रोश देखा जा रहा है। तस्वीर देखिए किस तरह से भारी संख्याओं में जो नियोजित शिक्षक है आज मशाल जुलूस निकालकर जो है अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। वही इनका मुख्य मांग है जिस तरह से जो सक्षमता परीक्षा ली जा रही है उस पर जो है रोक लगाया जाए, और जो न तो इसी तरह के तमाम खबरों के लिए मुजफ्फरपुर इनका ये सर किन मांगों को लेकर के आज प्रदर्शन कर रहे हैं? बिहार के सभी जिला मुख्यालयों पर आज शिक्षक नियोजित शिक्षक राज्य सरकार के सक्षमता परीक्षा के काला कानून के खिलाफ में सड़कों पर उतरे हैं। बिहार की सरकार इस परीक्षा के माध्यम से उनसे प्रतिशोध साधना चाहती है, इसके खिलाफ हम सड़क पर उतरे हैं। यह एक बहुत बड़ी साजिश है। बिहार के शिक्षकों से आप सक्षमता परीक्षा लेने के लिए कह रहे हैं, अब इसके बाद फिर अग्नि परीक्षा कहिएगा, उसका जल परीक्षा कहिएगा, उसके बाद वायु परीक्षण कीजिएगा। कौन कौन परीक्षा दे बिहार का शिक्षक? हम जीवन में परीक्षा ही देते रहे। परीक्षा, वो भी परीक्षा कौन ले रहा है? बिहार विद्यालय परीक्षा समिति परीक्षा ले रही है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को किसी कर्मचारी की परीक्षा लेने का अधिकार है क्या? बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का जो गठन किया गया है, जरा उस गठन नियमावली को पढ़ लीजिए। उसमें कहीं भी इनको सिलेक्शन बोर्ड नहीं बनाया गया है। यह एकेडमिक बोर्ड है। यह सामान्य परीक्षाओं की परीक्षा ले सकते हैं, मैट्रिक इंटर लेंगे। ये हमारी परीक्षा, शिक्षक की परीक्षाएं नहीं ले सकते हैं, यह अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। दूसरी बात है, आपने कहा है कि सिलेबस जो रहेगा वह BPSC ट्री का जो सिलेबस है वो रहेगा। वह सिलेबस क्या है? तो जिस योग्यता के आधार पर हमारी बहाली हुई है उस उच्चतम योग्यता के स्तर के प्रश्न हमसे पूछे जाएंगे। हमारी बहाली हुई ग्रेजुएशन के आधार पर, हमारी बहाली हुई PG के आधार पर, और हम पढ़ा रहे हैं आज के डेट में पहली से 8वीं कक्षा के बच्चों को। अब बताइए कि 20 साल से जो 8वीं तक के बच्चों को पढ़ा रहा है, क्या वह ग्रेजुएशन और PG के लेवल का सवाल का जवाब देने में सक्षम है? और वह भी आपने कहा 15 तारीख तक फॉर्म भरिए और 26 तारीख से परीक्षा, 10 दिन के बाद में 9 दिन के बाद परीक्षा आप ले लीजिएगा। ये 9 दिनों में हम लोगों को उच्चैठ भगवती काली माता का आशीर्वाद मिला है। कालिदास की तरह किताब को पलट देंगे और विद्वान हो जाएंगे, और वो भी सुबह 9 बजे से 5 बजे आपके स्कूल में रहेंगे। 6 बजे तक HM लोग VC करेगा। आपने कहा है कि सक्षमता परीक्षा के साथ ही आप 3 जिले का विकल्प दे दीजिए कि आपकी कहाँ कहाँ पोस्टिंग की जाए। तो 3 जिले का विकल्प आपको चाहिए, आप बाहर हमको ट्रांसफर कर दीजिएगा। बिहार के ये शिक्षक देख लिए हुजूम, सभी जिला मुख्यालयों पर इसी प्रकार का हुजूम है। ये पूछ रहे हैं जवानी कट गई घर में, बुढ़ापा में कहाँ जाएं? आपके घर में क्या बूढ़े बुजुर्गों को जब आदमी 40 के पार हो जाता है उसको घर से निकाल दिया जाता है? आप अपने माँ बाप की कभी सेवा किए हैं? आप जानते हैं कि किसी बीमार माँ बाप का दर्द क्या होता है, दूधमुहे बच्चे का दर्द क्या होता है? लोग अपने बीमार माँ बाप को छोड़ करके और 200 किलोमीटर दूर नौकरी करने जाएं। जो महिलाएं हैं इस अवस्था में वो कहाँ जाएंगी नौकरी करने के लिए? और क्यों आप करना चाहते हैं? हम जिस पद पर हैं उतनी तो रिक्ति है ही, आखिर हमारी बहाली कहाँ है? रिक्ति पर ही तो बहाली है। तो और उसी रिक्ति पर फिर बहाली कर, बस केवल नियोजित शिक्षक को आपको विशिष्ट शिक्षक बनाना है। तो नाम केवल पद बदलने के लिए जिला बदलने की क्या जरूरत है? ये साजिश है। इस साजिश के खिलाफ हम लोग सड़क पर उतरे हैं। एकमात्र मांग है, ये सक्षमता परीक्षा का ढोंग बंद करिए। आप विशिष्ट शिक्षक नियमावली को वापस लीजिए और तमाम नियोजित शिक्षकों को उनको प्रमोशन देते हुए, और पूर्व से जो मूल शिक्षकों की नियमावली है उस नियमावली के अंदर हमारी सेवा को सामंजस्य। मांगे पूरी नहीं होती है तो आगे क्या? मांगे पूरी नहीं होगी तो मेरे पैरों में घुंघरू बंधा दे तो फिर मेरी चाल देख ले। आप केवल आप हटा करके देख लीजिए, एक भी शिक्षक को अगर हटा दिया गया बिहार धू धू कर जलेगा, और इसके जवाबदेह वही लोग होंगे जो संविधान का गला घोंटे। वंशीधर ब्रजवासी, प्रदेश अध्यक्ष।
मुजफ्फरपुर में पाएं शानदार क्वालिटी के ईंट, वो भी सीधे चिमनी से आपके दरवाजे तक। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं, और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111।